सुप्रभात। आज हम कृतिका का पहला पाठ माता का आंचल पढ़ेंगे। इस बुक में से मूल्य पर आधारित प्रश्न आपकी कल्पना शक्ति व संवेदनशीलता को परखने के लिए पूछा जाता है, अतः पाठ को ध्यान से सुनना जरूरी है। सबसे पहले करते हैं शीर्षक की चर्चा। माता का आंचल पाठ शिव पूजन सहाय द्वारा लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया में से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने ग्रामीण संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। पाठ का शीर्षक माँ के महत्व को व्यक्त करता है। चाहे बालक सारा दिन पिता के साथ रहता था, परंतु घायल अवस्था में पिता के पास होने पर भी वह माँ की गोद में ही जाकर बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अतः पाठ का शीर्षक उपयुक्त है। आइए करते हैं पाठ की चर्चा। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अर्थात जहाँ लड़कों की संगत होगी वहाँ खुशियाँ ढोल बाजे बजेंगे, और जहाँ बूढ़ों की संगत होगी वहाँ खर्चे तंगी आदि की चर्चा आपको सुनाई देगी। लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर था, परंतु पिताजी उसे प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक भी अपने पिताजी को बाबूजी व माता को मैया कहते थे। बचपन में लेखक ज़्यादातर वक्त अपने पिताजी के साथ ही गुजारा करते थे। वह अपने पिता के साथ सोते, सुबह जल्दी उठते और पिताजी के साथ ही स्नान करते। जब लेखक के पिता रामायण का पाठ करते तो वे बगल में बैठकर आईने में अपना मुंह निहारा करते। पिताजी की नज़र पड़ने पर लजाकर वे आईने को नीचे रख देते थे। लेखक अपने माथे पर भभूत का त्रिपुंड लगाकर खुश हो जाते थे। बच्चों, त्रिपुंड का अर्थ होता है 3 तिरछी रेखाओं से बना तिलक, जो शैव धर्म को मानने वाले लगाते हैं। पिताजी अच्छे संस्कार डालने के लिए ही शायद लेखक को हर समय अपने साथ रखते थे। पूजा के बाद पिताजी 1000 बार राम का नाम राम नाम बही में लिखकर रख देते। वह 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों में राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर और लेखक को कंधे पर बिठाकर गंगा जी में मछलियों को खिलाने चल पड़ते। यह शायद परोपकार की भावना से या आस्था से जुड़ा एक ऐसा सत्कार्य था जो उसके पिताजी हर रोज करते थे। पेड़ों की डालियों पर आते समय झूला झुलाते। जब लेखक उनकी मूँछों को उखाड़ने का प्रयत्न करते तो वे मूँछों को छुड़ाकर उनके हाथ चूम लेते व उन्हें खट्टा मीठा चुम्मा देते। कभी उनके साथ कुश्ती लड़ते तो कभी पिताजी की उतान अर्थात पीठ पर चढ़ जाते तो कभी छाती पर। जब बाबूजी घर में लेखक को गोरस व भात सान कर खिलाते। बच्चों, यहाँ गोरस का अर्थ है दही, भात का अर्थ होता है पका हुआ चावल और सानने का अर्थ होता है मिक्स करना, मिलाना। जब पिताजी बच्चे को गोरस व भात मिलाकर खिलाते तो माँ पिता के खिलाने से संतुष्ट नहीं होती और कहती, देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्द क्या जाने बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। वह एक लोकोक्ति कहती, जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर। अर्थात जब बड़े बड़े अन्न के कोर ग्रास खाएगा तभी दुनिया में अपना स्थान बना पाएगा। माँ बच्चे को अलग अलग पक्षियों के बनावटी नाम बताकर कहती कि जल्दी खा, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। जब भी माँ को मौका मिलता, बालक के लाख छटपटाने व रोने के बावजूद भी माँ उसके सिर में चुल्लू भर कड़वा तेल डाल देती, बालों पर फूलदार लट्टू लगाकर, कुर्ता टोपी पहनाकर, काजल की बिंदी लगा देती थी। पर बाबूजी की गोद में सिसकते हुए लेखक जब बाहर अपने साथियों को देखते तो सिसकना भूल जाते थे। बच्चों, लेखक आगे यह बताना चाहता है कि उस समय के बच्चों के खेल आज के बच्चों के खेल से बिल्कुल अलग थे। आज का बच्चा मोबाइल पर लूडो, पोकेमॉन, पबजी आदि खेलकर बड़ा खुश होता है, जबकि लेखक व अन्य साथी तरह तरह के नाटक करते थे।
दुकानदार व खरीदार की एक्टिंग, कभी वे पत्तों की कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े, दियासलाई की पेटियाँ आदि से मिठाई की दुकान लगाते। बारात के खेल में कनस्तर का तंबूरा, आम के पौधों की शहनाई, चूहेदानी की पालकी व खटोले की डोली बनाते। कभी कभी जोनार अर्थात दावत का खेल भी खेलते। पिताजी पंक्ति में अंत में बैठ जाते और कहते, कब भोज होगा भोलेनाथ। बारात के खेल में तो बाबूजी दुल्हन का पर्दा उठाकर मुख निहारने लगते, तब हम हंसकर भाग जाते। कभी हम खेत में रहट खींचने की एक्टिंग करते तो कभी फसल रौंदने की। बच्चे कभी कभी गांव में लगने वाले ददरी के मेले में जाने की जिद करते। आंधी आने पर आम की फसल से आंधी में गिरे आमों को बटोरते। किसी दूल्हे के आगे अहोरदार पालकी देख पाते। यहाँ बच्चों, अहोरदार का अर्थ है वह कपड़ा जिससे पालकी, रथ आदि ढके जाते हैं। यदि किसी अहोरदार पालकी को देखते तो खूब जोर से चिल्लाने लगते, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। यह रहरी का अर्थ हुआ अरहर। अरहर की दाल में पुराना अरहर है और डोली में जो कन्या नववधु जा रही है वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर एक बार बूढ़े वर ने हमें दूर तक खदेड़ कर डलों से मारा था। उस खसूट खबीस बूढ़े की सूरत आज तक लेखक को याद है। एक दिन की बात है, आंधी आई, आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे और तेज बारिश होने लगी। बरखा बंद होने का गीत गाने के बाद भी बारिश नहीं रुकी तो हम पेड़ों की जड़ से सट गए। बरखा थमने के बाद बिच्छू निकलने लगे और उन्हें देखकर हम डरकर भाग गए। मेरा दोस्त बैजू बड़ा ढीठ था। रास्ते में मिले बूढ़े मुसन तिवारी को देखकर चिढ़ाने लगा और बोला, बुढ़वा बेईमान, मांगे करेले का चोखा। चोखा आलू बैंगन का बना भरता भुरता होता है और वह बूढ़े व्यक्ति को चिढ़ाते हुए बोला कि बेईमान बूढ़ा करेले का चोखा मांग रहा है। हम भी बैजू के साथ साथ गाने लगे। तिवारी जी ने क्रोधित होकर हमें हर जगह ढूंढा। सब जगह ढूंढने के बाद उन्होंने पाठशाला जाकर लेखक व बैजू को पकड़ने के आदेश दे दिए। घर पहुंचते ही गुरुजी के सिपाही हम पर टूट पड़े। बैजू तो भाग गया, गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। पिताजी को पता चला तो वह दौड़ते हुए विद्यालय आकर हमें पुचकारने लगे। वह गुरुजी से विनती कर हमें घर ले गए। रास्ते में मिले दोस्तों के साथ हम फिर से मस्ती करने लगे। फिर से रोना धोना भूलकर चिड़ियों के खेत में चिड़ियों को पकड़ने लगे। उनके उड़ जाने पर एक टीले पर दिखाई दिए चूहे के बिल में आसपास का भरा पानी डालने लगे तो उसमें से एक सांप निकल आया। डर के मारे गिरते पड़ते लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचे तो पिता को हुक्का गुड़गुड़ाते हुए देखा, पर फिर भी वे अंदर जाकर माँ से चिपट गए। माँ ने घबराते हुए आंचल से धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को माँ की ममता पिता के प्यार दुलार से ज़्यादा मजबूत व प्रगाढ़ लगी। माँ का आंचल किसी महफूज आशियाने से कम नहीं था। आशा है बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।